फीमेल है और मेल है, एक को वाला है। सो अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहो, मैं ये नहीं कह रही भी बहन भाइयों की तरह रहो, बट अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहकर एक दूसरे की हेल्प आउट करें। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में आप एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो उसी तरह से अच्छे तरीके के साथ रहें। प्लीज आगे से मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। लैब मैनेजर्स हैं, मैं हूँ, टीएस हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। इनफैक्ट लैब मैनेजर्स और हमें तो फिर सैलरीज मिल रही होती है ना। टीएस तो मेरे साथ फ्री में वर्किंग कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प आउट करने के लिए, कि हम किसी तरह से पाकिस्तान में से पॉजिटिव चीजों को लेकर बाहर जाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। हम अपने यूथ की जितनी हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं। और इन्हें ये मेरे साथ मेरा ख्याल है चौथी पांचवें टीएस हैं, और हर बैच में लोग खुद कहते हैं कि हमने एज अ टीए वर्किंग करनी है, हालांकि हम पे नहीं कर रहे उनको किसी भी चीज का। सो प्लीज पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव, ताकि आप लोगों को भी काम करने का मजा आए और मुझे भी पढ़ाने में भी मजा आए, रेदर देन मैं रोज डांटूं। और ना ही कोई अच्छा लगता है। सारे बच्चे बड़े बड़े हो, कुछ तो मैरिड भी होंगे, कौन कौन मैरिड है बच्चों वाला। सो अच्छा नहीं लगता ना ऐसी चीजें करना। पॉजिटिव होके रहें और बहुत दिल से काम करें ताकि आप सीख के जाएं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, बैक टू नॉर्मल मोड। और हमेशा हमें उन लोगों से अच्छा रिस्पांस आता है जो मैरिड होते हैं, मैं ये भी बता दूं। ये मेरी ये अभी तक की ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज शायद उन्हें ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्यादा ख्याल होता है। सो बस काम करते रहें और अच्छा अच्छा काम करें। सो चलें भी इलिस्ट्रेटर ओपन करें, और आज के बाद मुझे कभी से भी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। शादी तो फिर आप क्लास भी ले रही हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। अच्छा मुझे बता दें कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी आवाज में डिस्टॉर्शन है या ठीक नहीं आ रही है, तो क्या आवाज मेरी क्लियर है या उन बच्चों की तरफ पे प्रॉब्लम है? मुझे बता दें कि क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और जिन बच्चों ने, सच में याद आया कहना कि असाइनमेंट की हुई थी, काफी बच्चों की बहुत सारी असाइनमेंट ठीक है, माइनर माइनर से इश्यूज हैं। सो वो वाले इश्यूज अभी हम, पहली असाइनमेंट है तो उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आगे चीजें बेहतर होती जाएंगी। बट आप लोगों के असाइनमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, काफी सारे बच्चों ने असाइनमेंट की हुई थी। तो इसी तरह से यही वाला रिस्पॉन्स वापस रहना चाहिए है, ठीक है। और क्लासेस आप लोगों ने लाजमी लेनी है, बिकॉज आज भी मेरी लैब मैनेजर से बात हुई थी। सो दे आर सेइंग कि जी जैसे अभी फर्स्ट वीक हमारा खत्म हो गया, सो थर्ड वीक में वो लोग डी इनरोल करना शुरू कर देंगे उन सारे बच्चों को जो कि क्लासेस नहीं ले रहे हैं। बस 400+ स्टूडेंट्स हैं, और देखो अभी भी 203 बच्चे क्लास ले रहे हैं। सो बाकी के जो 200 बच्चे हैं ना, क्लास नहीं ले रहे, सो उन सबको हमने डी इनरोल कर देना है, और वो सारे बच्चे सिर्फ ग्रुप के अंदर रहेंगे जो वाकई में सीरियस हैं सीखने के लिए और असाइनमेंट्स करने के लिए, ठीक है। सो मैं इसीलिए रिमाइंड करवा रही हूँ कि प्लीज छुट्टियां नहीं करनी है, ये 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलें जी इलिस्ट्रेटर ओपन कर लें। अच्छा, और वो सब बच्चे प्लीज, एक चीज और मैं कहूंगी कि हमारे ग्रुप में ना सबका काम डिवाइड हुआ हुआ है। जैसा अगर सर लुकमान है तो उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह सारे सॉर्ट आउट करवाने हैं। सो रेदर देन आप लोग ग्रुप में पोस्ट करें, आई नो वहां पर भी आप बहुत सारे एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है और नहीं समझ आ रही कैसे करवाना है, तो वो फिर आप सर लुकमान से डायरेक्टली देखें, उनके पास जाएं और उनसे इशू रिजॉल्व करवाएं। अदरवाइज फिर आप लोग ऐसे ही स्टक रहोगे। दूसरी एक और चीज मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट याद आ गई, मैंने देखी थी कि जो आपके लैब मैनेजर हैं वो पोस्ट लगाते हैं डेली की एब्सेंट वाली, ठीक है। सो वो भी कोई हाथ से नहीं एब्सेंट एब्सेंट मार्क कर रहे होते, बहुत सारे बच्चों ने ना वहां पे भी लिखा हुआ था
हद है, ये क्या बात हुई, मैंने तो क्लासेस ली थी, मैंने तो क्लासेस ली थी। सो सॉफ्टवेयर में बाय मिस्टेक भी कोई चीज हो सकती है। सो रेदर देन आप लैब मैनेजर के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप उन्हें पोलाइटली और अच्छे मैनर्स में भी कह सकते हैं कि भाई सर मैंने क्लास ली थी, ये एक बार जरा चेक कर लें मेरी तरफ से। तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, रेदर देन आप गंदे बच्चों की तरह किसी से भी बात करें। ठीक है। सो अब आते हैं और इलिस्ट्रेटर पर। कमल बेटा, ये आपको लैब मैनेजर ही बता सकते हैं कि लेट्स सी कि अब आप आगे वाले, अगर फर्स्ट वीक किसी ना किसी तरह से आपका स्किप हो गया, तो बाकी के 2 वीक्स लेते हो ताकि हमें पता चले कि आप सीरियस हो। जी हाँ सर, बताइए। नहीं अहमद बेटा, वीकेंड पे क्लास नहीं होती है। वो इसलिए भी लिखा आ रहा होता है कि हम लोग भी रिकॉर्डिंग करते हैं लेक्चर की, ताकि अगर कभी मैंने कोई लेक्चर अपलोड करवाना है तो वो मैं करवा सकूं। इस वजह से वो ई रोजगार वाले भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ से अब पेज का साइज लेना सबको आ गया हुआ है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, जल्दी से मुझे बता दें। मोहम्मद यूनस, मैं आज बताऊंगी कि सेम कलर कैसे करना है। फाइन नो, इतने सारे नो, ओ माय गॉड। ओके, मैं दोबारा से बता रही हूँ, एंड प्लीज बार बार मैं कहती हूँ कि चीजें लिखते जाया करें। लिखेंगे तो चीजें आप लोग, ना कि आप लोग कुछ भी ना करो, बिकॉज नई नई चीज है, सीखने से आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। सो प्लीज करें। सलमान बेटा, पूरा लेक्चर तो नहीं रिवाइज हो सकता। तो अच्छा, ये वाली सारी ऊपर वाली चीजें तो वो थी जो कि, प्लीज जरा कमेंट करना बंद करें, अदरवाइज मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा सबको। मैं ऑफ ही कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर से सारी चीजें वो वाली थी कि अगर कभी आप मोबाइल के साइजेस लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वेब के लेना चाहते हो तो इधर क्लिक करोगे, प्रिंट के लेना चाहते हो तो इधर क्लिक करोगे। अगर किसी ने कोई कस्टम साइज ओपन करना है, कस्टम मींस वो साइजेस जो कि यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, लेट सी आपने कोई चीज प्रिंट आउट करनी है और उसका साइज यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सो अनटाइटल्ड 1 के अंदर नाम लिखा हुआ आता है, चाहे आप पहले ही नाम चेंज कर लें या चाहे आप बाद में करें। देन इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स दिए हुए होते हैं। मेरे पास मैसेंजर पे ना एक बच्चे का आया हुआ था कि आउटलाइन जो थी ना वो बहुत ही थिक करके आ रही थी, जबकि उसने 1 पॉइंट रखा हुआ था। सो वो इस वजह से आ रही हो सकती है कि आपने इंचेस की जगह मिलीमीटर्स या पिक्सल्स में साइज ले लिया या और किसी यूनिट में साइज ले लिया है। सो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी काम करने लगे हैं, आपने यूनिट्स ठीक करके ही लेने हैं। वो सब साइजेस जो के प्रिंट नहीं होने हैं, वेबसाइट के लिए हैं, वो आपके पिक्सल्स में बनेंगे। और वो सारी चीजें जो प्रिंट आउट होनी है वो इंचेस में बनेगी। ठीक है, तो मैं अभी इंचेस में ही साइज ले रही हूँ। तो आज हम यही वाला लेटर साइज ही ओपन कर लेते हैं, 8.5 बाय 11 इंचेस। ओरिएंटेशन आपने जैसी भी रखनी है आप रख सकते हैं। आर्ट बोर्ड में अभी 1 ही ले रही हूँ, ब्लीड मैंने अभी तक नहीं करवाया हुआ है। CMY के कलर मोड हम उस वक्त रखते हैं जब प्रिंट आउट होनी होती है चीजें, और RGB हम उस वक्त रखते हैं जब चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी होती हैं या वेबसाइट के लिए होती हैं। रास्टर इफेक्ट लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। सो ये 300 हम उस वक्त रखेंगे जब जो जो चीजें प्रिंट आउट होनी है, और 72 हम उस वक्त रखेंगे जब जो चीजें प्रिंट आउट नहीं होनी है, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप सब भी साइज ओपन कर लें और मुझे बता दें।
ओके जवाद, वेरी गुड। मैंने साइज दिया 8.5 by 11 इंचेस। लेटर साइज या तो आप कह लो। उनजिला, ओरिएंटेशन बेटा आप कोई सी भी रख सकते हैं। रास्टर इफेक्ट हमने रखा था 300। ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में भी बता दें असमा, वो भी बेटा बात की बात है। सो कलर कैसे चेंज करना है साइड पे कलर वाला, ओके। जवाब मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। अभी सारे आप लोग जरा कमेंट्स करना बंद करें। अब जो आप लोगों की प्रीवियस वाली क्यूरीज थी उनमें मैं जल्दी से जरा क्यूरीज सॉर्ट आउट कर देती हूँ, फिर मैं वो क्यूरीज के लिए प्रैक्टिस का टाइम दूंगी, देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं न्यू वाली। सो जी सबसे पहले तो आ जाएं कि कलर किस तरह से चेंज करना है। सो दो तरीके हैं कि आप चाहे तो पहले ही रेक्टेंगल बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, चाहे तो पहले ही आप यहाँ से साइज कलर चेंज कर लें जो उनसे भी कलर का आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने दोनों तरीके बताए थे कि चाहे आप ऊपर से ऑप्शन बार में से चेंज कर लें, यहाँ से एरो पे क्लिक करें और कलर आ जाएगा, वही आपके इधर भी आ जाएगा। अदरवाइज आप डबल क्लिक करें और ये आपके पास एक कलर पिकर की विंडो आ गई है। आप इधर से जोन सा भी कलर लेना चाहते हैं आप इधर से क्लिक करें, ओके करें, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आपने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या जो भी शेप आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। इन केस आपने बनाने के बाद चेंज करनी है, जैसे ये अभी मेरी बन गई हुई है और मैं यहाँ से अब चेंज करना चाह रही हूँ, तो इसे आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, अगेन उसी तरह डबल क्लिक करें और कलर पिकर से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे टोन सेलेक्ट करें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। तो भी वो यहाँ पर आपका कलर चेंज होकर आ जाएगा। दूसरी जो चीज है आप लोग पूछ रहे थे कि सेम मुझे कॉपी लेने का तरीका बता दें। तो कॉपी एक हमने देखा था ऑल्ट के साथ, एक तो सी और वी के साथ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा था इसे सेलेक्ट करें और ऑल्ट का बटन प्रेस करें और इसे ड्रैग करें लेफ्ट क्लिक से, जहां पर भी आपने रखना है आप रख सकते हैं। ये कॉपी आ गई, ठीक है। दूसरा एक और तरीका एग्जैक्टली इसके सामने ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट ये कॉपी वाला हो गया और शिफ्ट ये आपको एग्जैक्टली सामने करके बता देगा, ओके। इस तरह से आप कॉपी ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है आपने कि आप किसी भी कॉर्नर पर रखें, शिफ्ट प्रेस करें और आप इसे बड़ा कर लें, फिर शिफ्ट प्रेस करें और इसे छोटा कर लें, ठीक है। कंट्रोल डी वाला उम्र मैं अभी कुछ दिनों में बताऊंगी। अनडू आप कर सकते हैं कंट्रोल जेड से। ये वाली तीनों चीजों की प्रैक्टिस करें और मुझे फौरन से बताएं। हाँ जी उमर। ऑल्ट शिफ्ट वाली कीज क्यों काम नहीं कर रही हैं? लैपटॉप में इशू है या वैसे करना नहीं आ रहा? अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट से जिन बच्चों को नहीं करना आ रहा ना, उन्हें अभी हाथ सेट करके बैठ नहीं रहा होगा। आप इसकी जितनी दफा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। और मैंने उस दिन भी बताया था क्या होता ही है कि आपने कॉपी लेते वक्त गड़बड़ कर देते हो। सो पहले आपने क्या करना है, अगर आप ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी ले रहे हैं, पहले आपने सेलेक्ट करना है
आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके जब आप ड्रैग करते हैं ना, तो ये कॉपी आ जाती है। ओके, पहले क्या किया था, ऑल्ट, फिर इसे आप मूव कर रहे हैं, और फिर शिफ्ट। शिफ्ट सबसे लास्ट में करना है। मसला उस वक्त बनता है जब आप ऑल्ट एंड शिफ्ट इकट्ठे प्रेस कर देते हैं, तो वो उसकी कॉपी नहीं आती है। ऊपर वाली बार नहीं आ रही है मोहम्मद इरफान, विंडो में जाके ये कंट्रोल पर क्लिक करें आप। कॉपी तो कर रहे हैं दरख्शा तब से। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं और सीखते हैं आज का एक नया टूल। इन वालों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करवा रही हूँ, और फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आ जाएं तो आज हम करने जा रहे हैं पेन टूल, एंड पेन टूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा ओके, रिफ्लेक्ट रह गया। रिफ्लेक्ट मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, आप जरा पेन टूल के ऊपर आ जाएं। सो पेन टूल में हमारे पास यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कुछ और टूल्स भी पड़े हुए हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, सो चारों को आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं जी पेन टूल के ऊपर। पेन टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक पेन बना हुआ आ जाता है। अब एक इजी सी टिप ये है कि जब भी आप पेन टूल यूज करने लगे, तो आपने हमेशा अपना आउटलाइन जो है ना, वो ऑन रखनी है, एंड फिल को आपने खत्म कर देना है। ठीक है, तो फिल को मैं यहाँ से भी नन कर सकती हूँ, और इजी सा वे ये है कि आप इधर जाएं और सबसे पहले वाला जो बटन है ये, इस पे क्लिक करते हैं, ताकि हमारी सिर्फ आउटलाइन ही रह जाए। ओके, अब हमने क्या करना है कि पेन टूल पर गए और सिंपली लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते जाना है। एंड पेन टूल में क्या होता है कि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां ही आके आपने एंड भी करना है। एक इस तरह स्ट्रेट लाइन से कोई सी भी शेप बनाकर देखें, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एंड करना जरूरी है, अदरवाइज उसमें फिर बाद में जब कलर नहीं होगा ठीक तरह से, अगर आप वहां पे एंड नहीं करते तो पेन खत्म नहीं होता। एस्केप का बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। मैं दोबारा से बता रही हूँ, हमने क्या किया, पेन टूल पर गए। ओके, सो अब अच्छा, कर्व लाइन बेटा क्यों बन रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक और इसको यूं यूं हिलाते रहते हो। ओके ओके, ऐसे नहीं करना। शुरू में आपने सिंपल लेफ्ट क्लिक एंड उठा लेना है। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, एक हल्का सा और उठा लिया। अब मैं माउस को सिर्फ ड्रैग कर रही हूँ, कोई सी भी की नहीं है। तो ये एक लाइन सी साथ आती जा रही है। ये लाइन क्या है, आपकी हेल्प कर रही है कि यहाँ आप अभी जब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, मतलब जब मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगी, तो ये कहाँ पर जाकर लाइन बनेगी या किस एंगल में बनेगी, ये आपको ये वाली ब्लू सी लाइन वो बता रही है। ओके, सो लेट्स सी, मैं एक ट्रायंगल बनाना चाह रही हूँ। इधर गए और लेफ्ट क्लिक अगेन। आप अगर इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना शुरू कर देंगे, तो ये कर्व बनाएगा। हम अभी कर्व पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं। अगेन मैंने यहां से यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, लेफ्ट क्लिक और उठा लिया। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल बनाना है ना, इधर शेप कर सकती हूँ, इधर शेप कर सकती हूँ, लेफ्ट क्लिक एंड उठा लिया। अब मुझे इसको बंद भी तो करना है, लेफ्ट क्लिक एंड उठा लिया। ये है।
इरफान बेटा भी ये कर ले पहले, फिर बाद में चीजें वो वाली भी करते हैं। मुझे एक स्ट्रेट लाइन से आप लोग भी करके दिखाएं। क्या क्या मसला आ रहा है? मैंने बेटा बता दिया है ना कि कर्व क्यों बनता है। जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, लेफ्ट क्लिक ही प्रेस किए किए ड्रैग करते जाते हो, आपने सिंगल क्लिक करना है और उठा लेना है। अच्छा जैन, शेप रिमूव में भी इस वजह से हो रही होगी क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी कलर सिलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। सो एक बार अपने जरा टूल बार में चेक करें कि आपने कलर लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। मैं दोबारा से आप सबको करके बता रही हूँ। सिंपल पेन टूल, लेफ्ट क्लिक एंड उठा लिया। सिंपल सा हल्का सा बस क्लिक करना है आपने। ओके, ट्रायंगल ही दोबारा बना रही हूँ, यहाँ पर रखा। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर कि इस एंगल की लाइन लगे। अगेन लेफ्ट क्लिक और उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट क्लिक और उठा लिया। अगेन लेफ्ट क्लिक एंड बस। सिंपल सी चीज है, जहां जहां पर भी जिस भी एंगल पर आप लाइन लगाना चाहते हैं, ये आपका आ रहा है हेल्प करने के लिए। एंड आप इस तरह से सिंपल सिंपल सी लाइंस लगाकर करते जाएं। अच्छा, वो प्रीवियस वाली हाइड इसीलिए हो जाती है कि आपने कर्ज नहीं किए हुए होते वहां पर। मेक श्योर क्या करें कि जब भी आप कोई भी शेप बनाने लगे तो कलर्स को एक बार लाजमी चेक करें। अब जी हम कर्व बनाना सीख लेते हैं, सो इजी फॉर वो वाले बच्चे जिनका पहले ही कर्व बन रहा है अनइंटेंशनली। सो अब क्या करना है हमने कि हम एक कर्व अगर बनाना चाह रहे हैं तो पेन टूल यूटिलाइज किस वजह से किया जाता है? पेन टूल हमेशा यूज इसलिए किया जाता है कि वो वाली सारी शेप्स जो हमारे पास नहीं है और हम इलस्ट्रेशंस करना चाह रहे हैं, हम वेक्टर ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, लोगो बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इजीली यहाँ से पेन टूल के साथ लेकर बना सकते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं एक शेप बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। पहले सिंपली हम इसको ट्राई करेंगे एक कोई सा भी कर्व बनाकर, देन बाद में हम इसे किसी इमेज पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट आपने हमेशा सिंगल क्लिक से ही करना है। स्टार्ट किया और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा इस साइड पे एक सी जैसा सा कर्व आ जाए। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया। ठीक है, जैसे ही आप ड्रैग करते हो आपका कर्व बन जाता है। अब मे भी शुरू में आपसे इस तरह हो जाए बिकॉज आपको आइडिया नहीं है कि हाथ का एंगल आपने कहाँ पर लेकर जाना है। तो आप इजीली स्मॉल सा एक कर्व बनाने की कोशिश करें, छोटा सा लेकर। जैसे ही ये कर्व बन गया, ओके, ये फिर अगला मेरे पास इस तरह से आ रहा है। सो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि नेक्स्ट जब आपने कर्व बनाना है तो फिर आपने पहले इस एंकर पॉइंट पर आकर इसको लॉक करना होता है ताकि वो आपकी मर्जी के साथ मूव करे। अदरवाइज फिर ये अपनी मर्जी के साथ सी इस तरह से डबल डबल होकर मूव करता है तो वो खराब होती है चीज। सो आपने क्या करना है, एक कर्व बना लिया, देन ये जो एंकर आ रहा है लिखा हुआ, इस पर आके अगेन सिंगल लेफ्ट क्लिक। आपने ड्रैग नहीं करना उसको। अब मुझे यहाँ पर कर्व कंप्लीट करना है कि वो सी की लुक में बने, तो अगेन यहाँ पर रखा एंड कर्व बनाना है तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, जब कर्व बन गया तो फिर इधर आकर लेफ्ट क्लिक। ठीक है, इधर आके मैं शेप क्लोज कर रही हूँ। बनाकर देखें, अब मुझे बताएं। वेरी गुड सुहेल। इकरा, लॉक करना बस यही है कि जो आपका एंकर बना हुआ होता है इसके ऊपर आपने एक बार लेफ्ट क्लिक करना होता है।
सब लोग ट्राई करें, फिर हम एक इमेज के ऊपर ट्राई करें। लेफ्ट क्लिक करने से बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं, ये आप कहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं बेटा? यहाँ पे तो कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं आती है। मैं एक इमेज लेकर आ रही हूँ और उस इमेज के ऊपर हम ट्राई करते हैं। मैं आप सबके साथ भी वो इमेज शेयर करती हूँ और फिर हम देखते हैं। ठीक है, मुझे जरा इमेज ओपन करने दें। कौन सा ब्लैंक पेज बेटा? मैं आप लोगों को दे रही हूँ, यहाँ पर ही कमेंट्स में ही दे देती हूँ। हम्म, ले लें। और जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया है कंट्रोल ओ करके, इसी तरह से आप सब भी ओपन करें और फिर मुझे बताएं जरा क्विकली। रक्षा बेटा, आपका अपना इंटरनेट स्लो होगा। अदरवाइज अभी तक अगर इतनी डिस्ट्रॉशन हो रही होती ना सारी क्लास में, तो आता ना था कि समझ नहीं आ रही है। तारा, मैंने अभी बेटा ये कमेंट्स में दी है। मैंने एक फाइल सेंड की है अभी आप लोगों को कमेंट्स में। मैं यहाँ से ना जरा बंद करके और फिर आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि एक बार सब बच्चे अपने पास सेव कर लें उसको। ठीक है, ये मैंने दी है, इसको जरा करें अपने पास।
ठीक है, आप लोगों ने इसे क्या करना है, इस फाइल को सेव करें अपने पास, यहाँ पर ये जो मैंने अभी दी है डाउनलोड कर लें, और उसके बाद मोबाइल में नहीं आ रही। मैं एक मिनट जरा फेसबुक ग्रुप में लगा देती हूँ, वेट करें 2 मिनट और, मैं फेसबुक ग्रुप में लगा देती हूँ। जो जो बच्चे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं वो सब जरा यहाँ से डाउनलोड कर लें। जो मैंने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट लगा दी है, इसको भी देख लें। मैं पिन टू टॉप भी कर देती हूँ। वहां से अपने पास ये फाइल डाउनलोड करें जल्दी से। फेसबुक ग्रुप देख लें सब लोग। ये आपके पास कंट्रोल ओ करने से इस तरह से सेपरेट जगह पर जाकर ओपन होगी। आपने इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C। और जो हम लोगों ने A4 वाला 8.5 by 11 वाला पेज ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर लाकर आप लोगों ने कंट्रोल V कर लेना है। जब भी आप किसी भी चीज की ट्रेसिंग करने लगेंगे या पेन टूल से ड्रॉ करने लगेंगे, तो आपने इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है कि फाइल जो है आपके अपने साइज के ऊपर आए। अदरवाइज क्या होता है कि आपको नहीं पता कि जो भी आपने गूगल से डाउनलोड किया है उसकी रेजोल्यूशन क्या थी, उसका साइज क्या था। सो वो आपकी सारी चीजों को खराब कर सकती है। तो मैं यहाँ पर लाके इसी के ऊपर ही ये जो एनिमल्स बने हुए हैं, इन्हें ड्रॉ करना शुरू करते हैं, और आपकी इससे कर्व्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फरजीन, अब क्या नहीं हो रहा? इमेज को हम ना बेटा ड्रैग करके भी ला सकते हैं। ड्रैग कर लें और अपने ये जो आपका अपना पेज था उसको ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर लें। गूगल से नहीं, अगर आपका दूसरी जगह पर है। नहीं वर्दा, लॉक के बगैर ही बेटा हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी ना लेयर्स पर जा ही नहीं रही हूँ। अदरवाइज अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, तो वो और कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हम इसके ऊपर हैं और इसे हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी कि हम स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएं? रैबिट बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी फरफंदा, अगर बेटा आपको लेयर्स का पता है तो फिर आप कर लो, अदरवाइज ऐसे ही इजी है सबके लिए। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस रैबिट को ड्रॉ करने लगे हैं। एंड सी, ये थोड़ा ब्लरी हो गया है। क्यों ब्लरी हो गया है? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसीलिए हम इसे अब पेन टूल से दोबारा से अपने इलस्ट्रेटर में बनाने जा रहे हैं। सो हमने क्या करना है, पेन टूल स्टार्ट किया, एंड अगेन पहले हम क्या ऑन करना है, अपना आउटलाइन होनी चाहिए है। एंड मेक श्योर कि आउटलाइन आपकी चेंज कलर की हो। जो आपने गूगल से इमेज लिया है सेम उसी कलर की ना हो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। अह, मोहम्मद यूनस, ये मैंने फेसबुक ग्रुप में भी ऐड की है। अब क्या करना है, जवाब कोई और ले लें इससे सिमिलर, अगर वो नहीं हो रही है तो। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट से रखकर आप
कर सकते हो। लेट्स सी मैं यहाँ से नेक्स्ट से रख के स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर ये वाला कर्व बनाना है। ओके, तो अभी आप जैसे बिगनर हो तो हम इसको हाफ ऑफ कर्व करके कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल जूम जूम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस से जाफर। अब हमने क्या करना है, लेट्स सी मैं यहाँ पर रख के इतना वाला कर्व बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक एंड अब ड्रैग के लिए आपको ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा कि अगर आप हाथ को इधर को ड्रैग करते हो तो आपका कर्व ही उल्टा बन जाएगा, इधर से करोगे तो कर्व ऐसा बनेगा। सो आराम आराम से आपने कर्व बनाना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई बड़े बड़े नहीं करना, बिल्कुल माइनर सा माउस को मूव करना है और आपका कर्व बन के आ जाएगा। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि अब इसके अगले स्टेप पर जाने से पहले हमें चीज को लॉक करना पड़ता है, एंकर पॉइंट को। सो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे ही कर्व बना लूं, मैंने क्या करना है, ये अगर आप देखें ये जो छोटा सा स्क्वायर इधर आया हुआ है ये वाला, ये एंकर पॉइंट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। अब कीप इन माइंड कि जो लॉक लगाने के लिए है उस पे सिंगल लेफ्ट क्लिक है, ड्रैग नहीं करना। ठीक है, सो ड्रैग आपने तभी करना है जब आपने कर्व बनाना है। अभी मैंने सिर्फ लॉक करना है तो सिंपल लेफ्ट क्लिक और उठा लिया हाथ। देन अब यहां से इधर का कर्व बनाना है, थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ, यहाँ टेल पर रखा, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। जब आपको लग रहा है कि आपका कर्व कंप्लीट हो गया है तो उसे उठा लें वहां से। थोड़ी बहुत जो चेंजेस रह रही हैं या आप कह लो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, हम उन्हें बाद में ठीक कर सकते हैं। आप लोग भी इतना सा कर्व कंप्लीट करें और मुझे बताएं। मेक श्योर के कर्व बनाना बहुत बहुत जरूरी है। आज की पूरी क्लास हमारी ना सिर्फ ये कर्व बनाना सीखने के लिए है। सो चीटिंग नहीं करनी किसी से भी, जैसे नहीं बन रहा अपनी 100% ट्राई करें कि किस तरीके के साथ आप इसे कर्व बना सकते हैं। पूरी डिजाइनिंग हमारी ना कह लो पेन टूल के ऊपर डिपेंड करती है। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने कर लिया है। जैन कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है? कर्व के साथ कलर फिल जवाब इसी वजह से हो रहा है कि आपने यहाँ से इसको नन नहीं किया हुआ, फिल को आपने खत्म करना है और आपकी सिर्फ आउटलाइन ऑन होनी चाहिए है। मेमूना लॉक नहीं हो रहा बेटा, सिंपल सा तो है, मैंने भी जैसे यहाँ पर दोबारा से लॉक लगाना है, वो सब बच्चे जिनसे नहीं बन रहा मैं उनके लिए दोबारा करके बता रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर टेल बनानी है तो पहले मैंने यहाँ पर लॉक लगाना है। ओके, सब बच्चे प्लीज समझ लें दोबारा से क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लॉक लगाना है तो इस एंकर पे आके जब आप अपने माउस को सिंपली ड्रैग करते जाओ और जहां जिस पॉइंट पे आके एंकर लिखा हुआ आ जाएगा ना उधर आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक। ओके, एक लेफ्ट क्लिक है और कुछ भी नहीं है, तो आपकी लाइन भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है और उसकी एक निशानी ये भी होती है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन वापस आ जाती है। जब तक आपका लॉक नहीं लगा हुआ होता तो वो एक कर्व सा ही बन के सामने आ रहा होता है। लॉक लग गया, अब मुझे टेल बनानी है। पूरी टेल एक दफा में कभी भी नहीं बनती है, छोटे छोटे से कर्व्स बन के ही बनेगी। सो लेट्स सी मैं हाफ ही करना चाह रही हूँ, यहाँ पर रखा और इस तरह से मूव किया। ठीक है, एक कर्व बन गया। अगेन एंकर पर आए और लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब मुझे बाकी की टेल कंप्लीट करनी है तो इस तरह से अब ये कर्व गलत बन रहा है तो मतलब मुझे सेंटर में किसी जगह पर एक और कर्व बना लेना चाहिए। यहाँ पर रख रही हूँ, इसको कंप्लीट किया। ठीक है, इधर आकर एंकर लेफ्ट क्लिक, दोबारा से इधर और ड्रैग ताकि वो कर्व में चेंज हो जाए। आप लोग भी कंप्लीट करें और मुझे बताएं। उनजिला कॉपी पेस्ट क्यों करनी है बेटा?
अनम कहाँ से कॉपी हुआ है? ये जो गूगल से हम लाए थे, हमने उसको अपने 8.5 by 11 वाला जो साइज ओपन किया था, उसके ऊपर जाकर ओपन कर लिया और उसके ऊपर हमने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। कंट्रोल Z प्रेस करें अगर अंडू करना है तो। रिफ्लेक्ट से कैसे हो सकता है? हम तो भी ड्रॉ कर रहे हैं ना शेप। अच्छा, उसमें हमें आपको ना देखो, वो जो रिफ्लेक्ट था वो एक सेपरेट चीज है। अभी जो हम एक शेप पूरी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक सेपरेट चीज है। हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी शेप ऐसे ही बन जाए। माशाल्लाह, क्यों नहीं हो रहा? एक सिंपल क्लिक तो करना है आपने। मैं अभी क्या कर रही हूँ, आप लोगों को समझाते समझाते इस रैबिट को कंप्लीट कर रही हूँ। जहां से स्टार्ट किया था मुझे वहां पर ही आके एंड करना है, आईज को छोड़ देना है। हम सिर्फ ये पिंक वाला पार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो आप सब भी ट्राई कर रहे हैं इसको, और फिर मैं अभी जरा चेक भी करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इसे लॉक कर लिया था। अगला मेरा स्टेप है यहाँ से जाकर एक कर्व बनाने का। तो इधर आके रखूंगी, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, सब बच्चे देखते जाएं, जिनसे नहीं हो रहा मे भी देखने से ही आ जाए। ओके, अब सिंपली लॉक करना है। सो जिन्हें प्रॉब्लम आ रहा है बेशक जूम कर लो, बहुत जूम करके काम कर लो। ये जो छोटा सा स्क्वायर है, इसके ऊपर आपने सिंपल माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना, सिंपल, हिलाना भी नहीं है माउस को। ओके, देन हम इसकी अब लेग के ऊपर आ गए हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए बेशक आप शिफ्ट प्रेस कर लें। ये उसकी लेग है, मैं इतना कर्व बनाना चाह रही हूँ, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। जब कर्व बन गया, आई नो अभी तो सब बच्चों से ऐसे ऐसे भी हो रहा होगा, यूं भी। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आप बहुत ज्यादा अपने माउस को मूव कर देते हैं। छोटे छोटे से कर्व्स हैं, सो कह लो माइनर सा आप हिलाओगे तो ही बस कर्व बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आए, इसे लॉक करना है, एंकर पे क्लिक किया। अब यहाँ से इतना वाली लेग कंप्लीट करनी है, तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ये हो गया। अब एंकर पर क्या, स्ट्रेट लाइन है, शिफ्ट प्रेस की, फिर स्ट्रेट लाइन है, शिफ्ट प्रेस की। यहाँ से भी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, शिफ्ट प्रेस किया। आगे है जी, यहाँ पर मैं इतना सा बना रही हूँ, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। मसला तब आता है बेटा जब आप लोग बहुत ज्यादा सारा अपने माउस को कर देते हैं। तो वो नहीं करना, माइनर माइनर सा करेंगे तो कर्व इजीली बनेगा। देन यहाँ से अगेन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ से हम बनाते हैं, जूम आउट कर रही हूँ यहाँ पर, लेफ्ट क्लिक। मैंने क्यों वो किया, मे भी आप लोगों को अभी बिगनर हो तो छोटे छोटे कर्व्स करके बनाना पड़े। सो जैसे भी इजीली बनता है आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, अगेन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, फिर इधर आकर लेफ्ट क्लिक। एक बार लेफ्ट क्लिक है और एक बार जब कर्व बनाने लगना है तो लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग भी करना है। ठीक है, यूं। चाहे छोटी छोटी सी मिस्टेक्स रहती हैं वो बेशक रह जाए, कोई मसला नहीं है। सी अगर मैं इसी को स्वैप कर दूं फिल, तो ये मेरा रैबिट रेडी है। ईयर उसका खराब हुआ है, वो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी कि मिस्टेक्स को ठीक कैसे कर सकते हैं। बट फिलहाल जो आज की क्लास में मसला है वो ये कि आप लोगों को कर्व बनाना आना चाहिए है, चाहे थोड़ा बहुत खराब भी बने। ठीक है, आप सब भी अपना रैबिट कंप्लीट करें और फिर मुझे फौरन से बताएं। वेरी गुड आयशा। जी हमजा, जरूर जरूर। इससे भी मुश्किल वाली असाइनमेंट देनी है मैंने। जी जहूर।
आज ना सारी लड़कियां चुप हुई हुई हैं, आज जरा लड़के एक्टिव हुए हुए हैं। पिक्चर इलस्ट्रेटर में नहीं आ रही? ओहो इरफान, आप तो फिर बहुत ही पीछे रह गए हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करें और वो पिक्चर ओपन हो जाएगी, उसको सिलेक्ट करें। इकरा, कहाँ से नहीं बन रहा? लाइन तो बेटा साथ साथ आएगी। सादिया, ऐसा नहीं होता बेटा कि लाइन आना गायब हो जाती है। लाइन साथ साथ फिर भी रहती है। सी, अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कोई भी चीज ड्रॉ करके दे रही हूँ, ये है। मैंने अब यहाँ पर कर्व बनाना है, अगर ये कर्व बना लिया, अब मैंने इसे लॉक करना है, तो वो लाइन फिर भी साथ साथ आती है। ऐसा नहीं होता कि वो लाइन नहीं आती, बट सिर्फ ये होता है कि स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाती है। ठीक है। ऐसे अगर आप लॉक नहीं लगाते कर्व के बाद, तो वो कर्व ही बना हुआ आ रहा होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन करने के लिए हमें उसे करना पड़ता है। पॉइंट, अच्छा, जहूर बनाते बनाते अगर कहीं पे अंडू करना है तो कंट्रोल जी प्रेस करें बेटा। वैसे तो जो अगर थोड़ी बहुत चेंजेस है ना, जैसे मेरा यहाँ से तेल खराब हुई हुई है, और यहाँ से ईयर खराब है, ये वाली छोटी छोटी सी चेंजेस हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही कोई ज्यादा सारी चेंजेस हो गई हैं, ज्यादा सारी मिस्टेक हो गई है, तो उसको फिर आप फौरी तौर पर कंट्रोल जी कर सकते हैं। तो किस किस का रैबिट कंप्लीट हो गया है, वो मुझे बताएं जरा। इकरा, क्या आपको मैं रिप्लाई नहीं कर रही? मैं, मेरा कर्व नहीं होता। फरजीना, आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो जरा। वाह सना, सना ने भी पहले चारों कर लिए हैं। जैसा भी आड़ा तिरछा जैसा मर्जी होता है ना, अभी आपने मुझे 5 मिनट के अंदर ये रैबिट कंप्लीट करके दिखाना है, सारी क्लास ने, मैंने चेक करना है। रैबिट की आई सना सर्कल से बना लो। नहीं, मैं नाहिल अभी मैंने किसी की भी नहीं की, बिकॉज मैं कल बहुत ही बिजी हो गई थी। इंशाल्लाह आज से चेक करना शुरू करूंगी। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग बेटा, जिनसे नहीं हो रहा। इरफान, ये वाली फाइल की बात कर रहे हो आप? कोई सी भी बेटा गूगल पर जाओ और वेक्टर एनिमल्स लिख के सर्चिंग करो। कोई सा भी ले लो, जो उन सा भी आपसे बनता है। जिन बच्चों को कलर्स का इशू आ रहा है, मेक श्योर बच्चों के आप लोगों ने आउटलाइन ऑन रखनी है एंड फिल को खत्म ही रखना है। वेरी गुड आयशा। मोहम्मद ईशान, एक्सपोर्ट क्या नहीं हो रहा? अन्नम बेटा, रैबिट का पिंक कलर इस वजह से खत्म हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर फिल के अंदर कोई और कलर किया हुआ होगा। सो जब भी आप पेन टूल से कोई भी शेप्स बनाने लगे, तो देखें कि कलर्स आपने कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं। नहीं इरफान, आयशा झूठ नहीं बोल रही होगी, वो वाकई में बहुत इजी इमेजेस है। अगर किसी को पेन टूल पहले से आता है, तो वो बहुत आसानी से ये कर सकता है। वेरी गुड, शुक्र है किसी लड़के ने भी कहा कि ऑल डन।
और पेन टूल जितना शुरू में मुश्किल लगता है, आपको आ जाता है ना तो इतना ही इजी बाद में लगने लगता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने बाकी के टूल्स की तरफ, और उसी के साथ ही हम इसको भी ठीक करते हैं। सब बच्चे जरा चुपचाप करके ये सुन लें चीजें। अब क्या है, सी यहाँ पर हमने एक जो क्लोज शेप की है, एक क्लोज शेप बना ली है, इसी के अंदर ही हम और कोई सा भी कलर भी फिल कर सकते हैं, और हम इसी को स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, जरा सारे बच्चे अब कमेंट करना बंद करें और बाद में फिर डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए अब करना क्या है। मैंने क्या किया, अभी आउटलाइन में बनाया है, अगर मैं इसी को स्वैप कर दूं तो क्या होगा कि ब्लैक फिल में आ गया और आउटलाइन जो है वो नन हो गई है। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाह रही हूँ और मैं आउटलाइन में ही ब्लैक कलर रहने देना चाह रही हूँ और फिल में मैं कोई और कलर करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके उसी तरीके के साथ वहां पर भी कलर कोई सा भी कर सकती हूँ। अब क्या करना है हमने, मैं इसे अभी यहाँ से ना नहीं कर रही हूँ, और जो भी छोटी मोटी चेंजेस थी हम करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ भी। क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर रहा था, अगर आप लोगों को याद है, कि आपने जो भी शेप ड्रॉ की हुई है, क्लोज शेप्स ही है ना, रेक्टेंगल भी सर्कल भी, वो क्लोज शेप्स है ना। क्लोज शेप से मेरा क्या मुराद होता है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ही आके एंड भी कर रहे हैं हम। उन्हीं क्लोज शेप्स को आप चेंजेस भी कर पा रहे थे। रेक्टेंगल की हमने शेप चेंज की थी, सर्कल की थी, इसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर आती हूँ, मुझे यहाँ पर सी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, वो सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं, एंकर पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू वाली क्लास में कहा था कि एंकर पॉइंट्स सेम हमारी बॉडी में बोन्स की तरह से वर्किंग करते हैं, कि आप इन्हें अपनी मर्जी के साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे यही काम हम इनके साथ भी करेंगे। जहां से आपको लग रहा है कि कर्व खराब है, लेट्स सी मेरा यहाँ से कर्व थोड़ा सा खराब है, मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास ये दो हैंडल्स भी आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस हैंडल को मूव कर रही हूँ, इसी तरह से लेफ्ट क्लिक, और आप देखोगे कि आपका सी ये मेरा पूरी की पूरी शेप हिल रही है। आप इसे ठीक कर लें, जहां पर भी आपको लगता है आपका कर्व खराब हुआ है। इधर से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इस एंकर पॉइंट को ठीक करूंगी, और इधर यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर ली, इन केस के वो वाली चीज इसके साथ भी ठीक नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर है, सी यहाँ पर लाइन आनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी वाइट एरिया के ऊपर गई हुई है। मैं इसके हैंडल्स के साथ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अब होता क्या है, अगर मैं इसको नीचे करती हूँ वो यहाँ से साथ आ जाता है, बट यहाँ से पिंक वाले एरिया पे गायब हो जाता है। तो इस सूरत में अगर कभी ऐसी चेंजेस आ गई हैं जो कि आपसे डायरेक्ट सिलेक्शन से ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर हम यूटिलाइज करेंगे अपने ये वाले टूल्स जो कि हैं ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट एंड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंकर कौन कौन से हैं, ये वाले, ये जो हमारी बॉडी में बोन्स वाले हैं। ओके, हमने क्या करना है, अगर कहीं पर मुझे लग रहा है कि मेरी ये चेंजेस नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो आप अपनी मर्जी के साथ एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं अपनी शेप कंप्लीट बनाने के बाद। ऐड किया, लेट्स सी जहां पर भी आपने ऐड करना है, ये ब्लैक वाली जो आउटलाइन आ रही है, इसी के ऊपर रहते रहते ही मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है और एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन पे दोबारा जाएं, आप इस पूरे एंकर पॉइंट को भी उठा के मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे थे हैंडल्स, आप इन्हें भी उठाकर मूव कर सकते हैं। जैसे भी ठीक होता है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि ये इससे नहीं कुछ भी गड़बड़ हो रहा, ये एक्स्ट्रा लग गया है, तो आप फिर उसके बाद एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर गए और किसी भी एंकर पॉइंट पे, लेट्स सी मुझे ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है, तो मैंने सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया तो वो वाला एंकर पॉइंट डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों के साथ आप छोटी मोटी चीजों से ठीक कर सकते हैं। अब लास्ट जो टूल है हमारा, दैट इज एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल क्या है, ये एक वी जैसी शेप बनी हुई आ रही है।
अब एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है कि लेट्स सी कि यहाँ पर ये एक शार्प एज जा रहा है, कॉर्नर सा बना हुआ आ रहा है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये कॉर्नर ना होता बल्कि ये भी एक कर्व किसी शेप होती, तो हम उसको एंकर पॉइंट टूल के साथ चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने इसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसे मूव किया, थोड़ा सा ही माउस को हिलाओगे तो वो सी इस तरह से कर्व की शेप में आ जाएगा। सो इन सबको एक बार ट्राई करें और उसके साथ जो भी आपने रैपिड बनाया है उसको बेहतर करने की कोशिश करें और मुझे बताएं। कायनात कोई मसला नहीं है, अगर आपके शुरू में एंकर पॉइंट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, वो इसीलिए बनते हैं बेटा कि अभी आप लोगों को ठीक से कर्व्स बनाने नहीं आते ना, तो आप छोटे छोटे से कर्व बनाते हो। अक्सर बेटा वो इसीलिए नहीं आती कि आपको शुरू में एक्चुअली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके फौरन से उठा लेना चाहिए, आप शुरू में भी लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते रहते हो। कर्व स्टार्ट करना बता दूं? ओके राबिया सी, पेन टूल पे गए और मुझे अगर यहां से ही शुरू में ही कर्व बनाना है, यहां से स्टार्ट आपने यही करना है, लेफ्ट क्लिक एंड फौरन से उठा लिया, ड्रैग नहीं करना। जब आप इसको लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करते हो तो वो आपका शुरू में ही कर्व बन जाता है, जहां पर अभी भी बहुत से बच्चे स्टक हुए हुए हैं। आपने शुरू में जो एक पॉइंट लेना है ना, वो सिंपल लेफ्ट क्लिक से ही लेना करना है। अभी मैंने माउस को ड्रैग कर रही हूँ बट मेरा लेफ्ट क्लिक प्रेस नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कर्व बनाना है तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। कीप इन माइंड, बस एक छोटी सी चीज याद रख लें कि जब भी आपने कर्व बनाना है तो आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस रखे रखे ड्रैग करना है, ठीक है। और जब लॉक लगाना है तो इधर सिंपल लेफ्ट क्लिक, इधर आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलेंगे इतना, तो लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक प्रेस रखे रखे ड्रैग, उतना देर तक ड्रैग करना है जब तक आपका कर्व बन नहीं जाता। हो गया? तो आपने लेफ्ट क्लिक अब रिलीज कर देना है और यहाँ पर आके सिंगल लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है ताकि लॉक लग जाए। मोहम्मद अमान जो तो होना चाहिए बेटा। और कौन कौन से बच्चे जो हैं वो 2019 यूज कर रहे हैं ताकि वो बता दें अमान को। आई थिंक आप लोगों को अपना ना वो यहाँ से सेट करना पड़ेगा, वहां पर ऑप्शंस आएंगी। ओके, इरफान और उस्मा बेटा आप लोगों को नजर आ रहे हैं? ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट। ओके मदीहा, मैं बताती हूँ। समरीन कह रही है कि 2019 में भी शो हो रहा है। समरीन आपको ऑटोमेटिकली बेटा सारे टूल्स शो हो रहे थे या फिर आपने यहाँ से कोई कीज वगैरह प्रेस की हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ना नीचे 3 डॉट्स आते हैं और वहां से आपको ना कुछ अपने ये टूल बार की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। आई थिंक इंटरनेशनली टूल्स आ रहा होता है या यूएस टूल्स कुछ करके ऑप्शन आती है जो बच्चे बताते हैं। इरफान ने कह दिया छोड़ें इन सबको, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल का बता दें, तो वो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या आपने करना है, सी लेट्स सी जैसे मैंने अभी ये एक शेप बनाई है और मुझसे कुछ चेंजेस ठीक नहीं हो रही हैं, तो आपने क्या काम करना है कि आप यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो आपने जाना है यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट पर गए और ये वाली जो आपकी एक ब्लू सी लाइन आती है इसके ऊपर आपने कहीं पे भी जहां पर भी आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं आपने वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उधर एक एंकर पॉइंट बन के आ जाएगा। अब अगर डिलीट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट पे जाएं और जिस भी एंकर पॉइंट को आपने डिलीट करना है उधर से आपने क्लिक कर दिया।
तारम, आप बेटा एक काम करें कि अपनी जो आप काम कर रहे हो ना, जो आपसे कर्व नहीं बन रहा, उसकी एक स्मॉल सी बेटा वीडियो बनाओ, और जो हमारी टीए है सादिया, उन्हें सेंड करो जरा। सादिया, आप हो भी क्लास में? वो आपको बता देती हैं कि आप कहाँ से गलती कर रहे हो। ड्रैग और लॉक फिर बता दें। अच्छा, ड्रैग का देखो ये सीन होता है। कि मैंने यहाँ से कर्व बनाना है, स्टार्ट जब भी आपने करना है तो सिंपल लेफ्ट क्लिक। सिंपल जब आपने स्टार्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक। ठीक है, सिंपल लेफ्ट क्लिक और आपने माउस उठा लेना है। एंड यहाँ से कर्व बनाना है तो लेफ्ट क्लिक और ड्रैग। लेफ्ट क्लिक प्रेस ही है और साथ में मैं ड्रैग कर रही हूँ, तब तक ड्रैग करना है जब तक कि ये कर्व बन नहीं जाता। जब कर्व बन गया तब आपने लेफ्ट क्लिक रिलीज कर देना है और वापस आना है अपने एंकर पॉइंट पर जो आपने अभी शुरू में लगाया था। उधर आकर आपने अगेन सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, बस। ऐड नहीं हो रहा? तहरीम, क्या ऐड नहीं हो रहा? ऐड एंकर पॉइंट। साइशा कह रही है वी कैन गेट दीज ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट। ये जो नीचे लास्ट पर डॉट्स लगे हुए हैं, इन द बॉटम 3 डॉट्स। कोई स्पेसिफिक ऑप्शन आयशा आपने सेलेक्ट किया है, या फिर सिंपली उन डॉट्स पे क्लिक करें तो टूल्स आ जाएंगे? लेफ्ट क्लिक और ड्रैग की समझ नहीं आई सना। आप एक बार करके देखें, आपको बेटा खुद ही समझ आ जाएगी कि लेफ्ट क्लिक क्या है और ड्रैग क्या है। तहरीम, मेक श्योर करना है कि ये जो लाइन लगी हुई है इसके ऊपर ही आपने क्लिक करना है, तो ही वहां पर ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आसान हो जाए फिर बाकी कब तक। अच्छा जी, अब क्या काम करना है आप सबने कि एक आप पेज लेंगे A4 साइज का,
और गूगल पर जाएंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, वेक्टर एनिमल्स लिखकर सर्चिंग किया था। ठीक है, सो आप सब ने भी इसी तरह से वेक्टर एनिमल्स लिख के सर्चिंग कर लेना है, और कोई सा भी एक एनिमल जो है आपने कंप्लीट बना के दिखाना है जिसके अंदर कलर्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब मेनली क्या काम करना है, बेशक जो जो बिगनर बच्चे हैं वो इजी इजी वाले ले लें। जैसे कि अगर जैसे मैंने ये वाला रैबिट लिया था, एंड अब इसमें भी बच्चे बहुत सही मिस्टेक ये कर देते हैं। किसी जब आपने ये बना ली एक बेस, ऊपर आइज बनानी है ना, तो उसको भी पेन टूल से ड्रॉ ना करने लगो, वो भी स्टार्ट में नहीं अच्छा होगा। तो जो काम आप इन बेसिक शेप्स के साथ ले सकते हैं आप इन्हीं के साथ लें। जैसे अगर आइज बनानी है तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसी के साथ ही आइज बनाएं। ओके, सो उधर ही एक बना लो और दूसरी को उसके साथ कॉपी कर दो, और इस तरह से आप लोगों ने करना है। तो एक 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 इमेज आप लोगों ने बनाकर लाना है। एंड वो सारे बच्चे जिनको पहले से इलस्ट्रेटर आता है, आप सब ने क्या करना है, बहुत ही कोई डिफिकल्ट वाले इमेजेस ढूंढने हैं और वो करके लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं बहुत अच्छी वाली असाइनमेंट सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये वो काम है जो बाद में हमने इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे या इंशाल्लाह मंडे को या फ्राइडे को मैंने इसकी एक और आप लोगों को फाइवर के ऊपर गिग बनाना सिखानी है, और तभी मैं फाइवर की सारी रैंकिंग और बाकी सारी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर कि ये वाला जो काम है ना वो हमने अपनी गिग के ऊपर लगाना है, बिकॉज अभी प्रेजेंटेशन वाली गिग के अंदर बहुत इशू ये आ रहा था कि किसी के पास वो काम नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से अब ये वो काम चाह रहा है जो साथ साथ आपकी गिग के ऊपर भी लगेगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, ये वाले जो मैंने अभी डिफिकल्ट वाले सोचे हुए ना, सी इतनी डिटेल्ड वाले इस टाइप के, ये वो वाले बच्चे काम करेंगे जिनको पहले से इलस्ट्रेटर आता है। सिर्फ एक इमेज करना है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि 3-4 घंटों का काम हो जाएगा जब आप इतनी डिटेल में करने लगेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा और बहुत डिटेल वाला। वो सारे बच्चे जो पहली दफा कर रहे हैं वो इजी इजी वाले इस टाइप के इमेजेस ढूंढेंगे, बट बहुत परफेक्शन से और बहुत ही अच्छे वाले इमेजेस करके लाने हैं। अच्छा, अब एक दफा देख लें कि लेट्स सी मैंने ये रैबिट बना लिया और ये A4 वाला साइज था, तो आपने क्या करना है, गूगल वाले को डिलीट किया। ओके, इसको बड़ा सा किया यूं, ताकि आपके A4 वाले साइज पे आ जाए। अब इसी को मैं कलर कर रही हूँ, मैंने अभी सेम कलर करना नहीं सिखाया हुआ, तो इसलिए बस कोई सा भी कलर आप अपनी मर्जी के साथ फिलहाल ले सकते हैं। जैसे ये है, ये आईज आ गई, इनको हम व्हाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, छोटा करके इसमें भी मैं पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सो ये आपने करना है, बाद में इसको जेपीईजी में सेव करना है और आपने इसको वहां पर पोस्ट कर देना है। बनाकर कहाँ भेजें, ग्रुप में बेटा, फेसबुक ग्रुप में। सब मेन्यू बार शो नहीं होती अक्सर बेटा, विंडोज में जाएं और कंट्रोल पे क्लिक करें यहाँ से। ये जाफर बेटा वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा ना। आप लोगों ने तो ये पेन टूल से ऊपर बनाया है, जो नीचे जेपैग वाली फाइल आ रही थी उसको साइड पे करें या सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल के साथ और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। एंड सब बच्चों ने प्लीज वहां पर ही पोस्ट करना है। कल फिर मैं सबको बताऊंगी भी कि किसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी बनी है। जब मैं पेन चूज करती हूँ तो नो सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। मे बी तारम आपने पेन टूल ठीक वाला ना चूज किया हो, सो मेक श्योर कि सिंपल वाला पेन टूल आप ले रहे हो या फिर डिलीट एंकर पॉइंट या एंकर पॉइंट वाला।
सना, हाँ जी, सेम पोस्ट पे ही करते हैं आज के लिए तो, क्योंकि मैंने ना पेन टूल की 2-3 असाइनमेंट करवानी है, तो फिर डेली की मैं एक सेपरेट पोस्ट रखा करूंगी। हाँ, फरखंदा ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि अगर आपका मेक श्योर ये सारी बच्चों के लिए ही है। सी अभी मैंने ये पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपका कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन होता है तो आपका इस तरह से क्रॉस बना हुआ आएगा। सो उसमें वो आपको पता नहीं चलता कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। सो अगर कभी भी आपका ऐसे क्रॉस बना हुआ आ रहा है तो समझ लें कि आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन है। और सी के मैं ये भी बता दूं कि क्लोज शेप बनाना क्यों जरूरी होता है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो सी इस तरह से होता जाएगा, वो आपको लगता तो है वक्ती तौर पे कि वो कलर हो गया है, बट वो कलर ठीक नहीं हुआ हुआ होता, आपने क्लोज शेप नहीं बनाई है। अस्मा बेटा, फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है जो मैंने अभी ये असाइनमेंट के लिए रैबिट वगैरह वाली लगाई थी, इसी पोस्ट के कमेंट के अंदर आपने पोस्ट करनी है एंड जेपैग फाइल देनी है। प्लीज इलिस्ट्रेटर वाली फाइल कोई नहीं देगा। कुछ समझ नहीं आ रही लैला, क्यों समझ नहीं आ रही है? आपने क्लास नहीं ली है? अच्छा, फरखंदा, ये वाले रैबिट नहीं बेटा लेने हैं अब। आप लोगों ने गूगल से अपना अपना सेपरेटली इमेज लेना है। जी शराफत बेटा, रोज असाइनमेंट होगी। अक्सा बेटा, जैसे आप बाकी चीजें करते हो और उसे ट्रांसफॉर्म कर लो, बड़ा कर लो। किसी भी कॉर्नर पे रख के शिफ्ट प्रेस करो और बड़ा करो। आमना बेटा, सर्कल है सिर्फ आईज में तो। टीएस का बता दूं कैसे हेल्प लें? मैं ना ऐसा करती हूँ, एक टीए वाली पोस्ट लगा देती हूँ ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि कौन टीए है। ओके इकरा, अगर आपका रह गया था तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ क्लास के बाद। मोहम्मद हमजा बेटा, नहीं ये वाला सेम इमेज नहीं लेना, आपने डिफरेंट लेना है। सर्कल मुश्किल लग रहा है? सोबिया, सर्कल क्या मुश्किल लग रहा है? आपने सर्कल यहाँ से शेप्स में से लेना है। यहाँ से गए आप, एलिप्स टूल लिया, शिफ्ट प्रेस किया और सर्कल ड्रॉ कर लिया, सिंपल। वही आप एज आइस यूज करोगे।